गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे बेटा, जो 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आता है। परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा क्या, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद रखना है कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है। मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2O। ये कहता है मोलिकुलर मास ऑफ H2O 1 × 2 + 16 इजिकल टू क्या आता है 18। मैं आप लोगों को सबसे पहले मोलिकुलर मास निकालना बताती हूँ कि मोलिकुलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बिना मोलिकुलर मास के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते। देखिए, हमारे पास कोई एक कंपाउंड है जो गिवन है। सपोज करो H2O ही ले लेते हैं। पहले हमारे पास H2O है। मोलिकुलर मास फाइंड आउट करने के लिए एटॉमिक मास का पता होना ज़रूरी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। जितने भी इसके नंबर सफिक्स में लिखे होते हैं वो इनटू में जाते हैं, यानी कि 1 × 2। बाकी जितने भी हमारे कंपाउंड्स से एलिमेंट्स हैं वो प्लस में जाते हैं, प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, क्योंकि एटॉमिक मास क्या होता है 32। अगर अब हम इसे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा, 2 + 16 इजिकल टू क्या आ जाता है 18। इसी तरीके से H2O का ये क्या है, हमारा मोलिकुलर मास है। और देखिए हमारे पास C6H12O6, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं। क्या है ये, ग्लूकोज है। अगर इसे हम देखें तो 12 × 6, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। कितने कार्बन है 6, प्लस हाइड्रोजन का 1। और कितने मोलिक्यूल है हाइड्रोजन के इस टाइम 12 × 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 और × 6। इसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 12 × 6 = 72, प्लस 12 × 1 = 12, प्लस इसे सॉल्व करिए 16 × 6 को, बताइए क्या आएगा। 6 × 6 = 36 और कैरी 96। कितना हो गया अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 6, 8 और 0, कैरी 1, 7 और 1 8, 9 एंड 9 कितने हो गया 180। यानी कि जो हमारा ग्लूकोज है उसका मोलिकुलर मास कितना आता है 180 आता है। इस तरीके से हम किसी का भी मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। बस मोलिकुलर मास के लिए एटॉमिक मास का पता होना जरूरी है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। ये कहता है कि हमने परसेंट कंपोजिशन निकालनी है H2O की। यह वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर रही हूँ, फ़ोटो भी सेंड करूँगी। आप लोग सॉल्यूशन देखिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताती हूँ कैसे करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे मोलिकुलर मास ऑफ H2O कितना आया था 18। अभी अभी ये कैलकुलेट करा हमने, ये करा था। इसके बाद हम इसमें ईच एलिमेंट की अलग अलग परसेंटेज निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इजिकल टू कितने मोलिक्यूल हैं 2 मोलिक्यूल हैं, यानी कि 2 × 1 कर लेंगे, क्योंकि 2 तो मोलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के, ये देखिए आप। और 1 क्या है, एटॉमिक मास है। अपॉन में उसने क्या फॉर्मूला बताया था, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड क्या है H2O, और H2O का मोलर मास कितना होता है 18, और इनटू क्या कर देंगे 100। शायद आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। 2/18 × 100। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 1.8 आता है, यानी कि हाइड्रोजन की परसेंटेज इतनी आती है 1.18। इसी के बाद देखिए, इसके बाद अब मैं आप लोगों को इसी में ऑक्सीजन की निकालनी बताती हूँ। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन।
अगर हम ऑक्सीजन की निकालें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना होता है, O2 होता है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, एक ही O तो है। H2O में अगर हम देखते हैं तो एक ही O है। तब इस तरीके से इसकी भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल की देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला, मोलिकुलर मास निकाल लिया इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर मास कैसे निकाला जाता है, अभी मैं आपको लोगों को बता के टाइम एटॉमिक मास का पता होना ज़रूरी है। यानी कि 2 × 12 प्लस 1 × 5, या तो इसको 1 × 5 यहाँ कर लो, या फिर 5 1 कितने हो गए 6, या फिर 1 × 6 कर लेते हैं, बात एक ही होती है। और प्लस में 16, ये करके कितना आता है 46 आता है। परसेंट ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है। कितने मॉलिक्यूल हैं 2 मॉलिक्यूल है, इंटू 2 अपॉन में 46 और इंटू 100 कितना आ गया 52.17 आ जाता है। परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 6 है, तो 1 × 6 × 100 और अपॉन में 46, इसको सॉल्व करते हैं तो 13.04 आ जाता है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन की निकालनी है हमने। ये देखिए ये था ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल है, तो 16 × 100 अपॉन में 46 इजिकल टू ये करके 34.78 आ जाता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारी परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड हमें गिवन हो तो। अब देखिए मैं तो आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताती हूँ। कोई हमसे कहता है कि हमें जो कंपाउंड दिया है वो हमें C6H12O6 दिया, यानी कि हमें क्या दिया गया है ग्लूकोज दिया गया, इसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। और कहा जाता है हमसे कि ग्लूकोज का हमने ईच एलिमेंट की परसेंट कंपोजिशन निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा। मोलिकुलर मास निकाल, अभी तो निकाल करके हम आए थे 12 × 6 प्लस में 1 × 12 प्लस 16 × 6, ये हो जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 कितना होता है 96। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 6 8 10 0, कैरी 1 7 और 8 और 9 और 9 9 कितना होगा 18, इतना आ गया। ये आ गया हमारा मोलिकुलर मास निकल करके। अब हम क्या करेंगे, इससे अब हम परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले देखिए परसेंट ऑफ कार्बन, ऐसे लिखिए इसको, परसेंट ऑफ कार्बन। कार्बन की परसेंटेज देखेंगे हम, कितने मॉलिक्यूल हैं कार्बन के 6 हैं, तो यानी कि 6 × 12 अपॉन मॉलिकुलर मास कितना है 180 और इंटू 100। इसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया 72 × 10 और अपॉन में कितना आ गया 18। इसे कर लें तो 720 और अपॉन में क्या आ जाएगा 18। इसे यहाँ सॉल्व करेंगे। फिर आता है परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, तो 1 × 12 अपॉन में 180 और इंटू 100, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर इसे मल्टीप्लाई करते तो 120 अपॉन में 18। इसे यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता होगा ऑक्सीजन, तो हम यहाँ निकाल देंगे परसेंट ऑफ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं, देखिए 6 मॉलिक्यूल हैं, तो यानी कि क्या आ जाएगा 6 × 16 अपॉन में 180 और इंटू 100, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 96 × 10 अपॉन में 18। यहाँ हमारा परसेंट कंपोजिशन आ जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। किसी भी को भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।